तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका भाई मोंटी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। तब तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक लाइक कर दे और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो चलो एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो क्यूआन होता है उसके नाक में से खून बह रहा होता है। तभी जो उसकी दोस्त होती है वो उस खून को पोंछने लगती है और फिर उससे कहती है कि क्यूआन, तुम्हारे नाक में से खून क्यों बह रहा है। जो क्युआंग होता है वो किसी सोच में होता है, इस वजह से वो उसकी बात का जवाब नहीं दे पाता। तो जो उसकी फ्रेंड होती है वो उससे कहती है कि क्युआंग, तुम सुन रहे हो कि नहीं, क्या तुम किसी गलत चीज़ के बारे में सोच रहे हो इसलिए मुझे जवाब नहीं दे रहे हो, और तुम ये सब कुछ कल से मेरे साथ कर रहे हो। तुम कल भी जो बारिश है उसे ही देखे जा रहे थे और मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे थे। और फिर हमें दिखाया जाता है ये लोग किसी बस स्टेशन के आसपास होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें एक बस दिखाई जाती है और जिसमें लोग जा रहे होते हैं। शायद जो क्यूआन होता है वो अपने घर के लिए निकल रहा है। और फिर जो हमें दिखाया जाता है जो हमारा क्यूआन होता है वो उसके पास से जो रूमाल होता है उसे ले लेता है और अपने नाक को पोंछने लगता है। मुझे नहीं लगा था कि तुम ऐसे रास्ते पे खड़े खड़े ही कोई ऐसे सपना देख सकते हो जिससे तुम्हारे नाक में से खून बह सकता है। आप लोग समझ जाओ, ये बहुत ज़्यादा डबल मीनिंग की बात है। मैं बहुत ज़्यादा क्लियर करके नहीं बता सकता क्योंकि मेरे घर वाले भी आसपास ही है और मैं अपने घर के अंदर नहीं हूँ। मतलब मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे तो मैं इसे नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं अजी बावन के यहाँ पे ही अब रहता हूँ। तो इसकी वजह से यहाँ पे इन सभी मतलब ऐसे वर्ड्स को लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अभी कैसे ना कैसे करके तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसी वजह से रिकॉर्डिंग को मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और आप लोगों को वीडियोस भी टाइम पे नहीं आ रही है, तो प्लीज़ भाई लोग समझ जाना। तो आगे बढ़ते हैं। जो क्यूआन होता है वो कहने लगता है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जब चाहूँ तब इस बारे में सोच सकता हूँ, मुझे ऐसे सपने आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये तो सिर्फ ऐसे ही निकल गया होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो और फिर हमें क्यूआन की आंखों को दिखाया जाता है जहाँ पे आंखों के नीचे लाल लाल कुछ आ चुका होता है और वो बहुत ज़्यादा ही शर्मा रहा होता है। तभी वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो उस पल को सोचने लगता है जिस पल उसे डॉक्टर ने बताया था कि उसे ब्रेन कैंसर है। और वो इस बात को सोच के बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और कहता है कि काश मुझे ब्रेन कैंसर ना होता तो मैं मेरी जो फ्रेंड है उसे प्रपोज कर देता, पर अब इस बात का कोई भी मतलब नहीं बनता। और फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग बस के अंदर आ चुके होते हैं। तभी वहाँ पे 3 लोग आ जाते हैं और वो उनमें से जो मेन बंदा होता है उनका बॉस, वो जो क्यूअन होता है उसे धक्का दे देता है और कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो क्यूअन होता है वो नीचे गिर जाता है और उसे चोट भी लग जाती है। और जो क्यूअन होता है वो हमें बताता है कि उनमें से जो तीनों के तीनों लोग हैं वो हर सेमेस्टर के आखिर में जो क्यूअन है उसे परेशान करते, उसे बुली करना शुरू कर देते हैं। पर जो कियांगली होती है, मतलब जो लड़की उसका नाम कियांगली है, जो कियांगली होती है वो उनमें से सभी को कहने लगती है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो, तुम उसे क्यों परेशान कर रहे हो, और स्पेशली तुम तियांग किक्स, तुम्हें तो समझना चाहिए तुम उसे क्यों परेशान करते रहते हो। तभी जो तियांग किक्स होता है वो कहता है कि किंगली, तुम हमेशा उसकी साइड क्यों लेती हो, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम हमेशा उसके साथ रहती हो और उसको बचाती हो। और फिर हमें दिखाया जाता है तभी उनके पीछे जो बंदा होता है वो उन उससे कहता है कि हे मिसेस ली, तुम क्यों उस लड़के को बचा रही हो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो किंग ली होती है वो उस बंदे से कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है ना कि मुझे मिसेस ली कहना बंद करो। तभी जो मेन बॉस होता है वो कहता है कि ये तो इस वजह से है कि तुम आगे जाके मिसली तो होने वाली हो, अभी या बाद में तुम कभी ना कभी तो होगी ही। और तभी जो पीछे वाला बंदा होता है जिसने जो किंग ले होती है उसे मिसिस लिखा होता है वो कहता है कि ये लड़की हमेशा हमारे बॉस से फाइट करती है इस लड़के को बचाने के लिए। जो तियान कीज़ होता है वो उन लोगों का जो बॉस होता है वो कहता है कि यू क्यों, ये तो हमेशा ही बीमार रहता है, ये एक असली मर्द तो हो ही नहीं सकता। और फिर जो क्योंग होता है वो हमें बताता है कि वो बचपन से ही बीमार रहा है और वो हमेशा ठीक होने की कोशिश करता है पर वो ठीक नहीं हो पाया और अब उसे पता है कि उसे क्या हुआ है।
उसे ब्रेन कैंसर है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो तियान किज होता है, वो आगे भी बहुत सारी बातें कह रहा होता है, जिससे जो यू क्योंग होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और जो बॉस होता है उसके जो चमचे होते हैं वो हंस रहे होते हैं। और तो और जो जो तियानकीज होता है और उसके जो बंदे होते हैं वो हर साल जो युग क्योंग होता है उसे परेशान करते रहते हैं, पर अब नहीं। और ऐसा कहते हुए हमें दिखाया जाता है जो युग क्योंग होता है वो जो तियांकीज होता है उससे कहता है कि अब बहुत हुआ, अब से मैं नहीं झुकूंगा। और ऐसा कहते हुए वो उसे घूरने लग जाता है। और जो तियानकिंस होता है वो उसे कहता है क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या। और जो तिया यू क्यों होता है वो उसके मुंह पे ही कह देता है कि अब तुम्हारा बहुत ज़्यादा हो रहा है। और वो ये बहुत ज़्यादा गुस्से में कह रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि जो यू क्यों होता है वो तियान के इसको नहीं छोड़ेगा। तभी हमें दिखाया जाता है जो तियांग किंग होता है वो यू क्यों का जो मुंह होता है उसे ही पकड़ लेता है और उसे दबाने लगता है। और उससे कहता है कि हे यू क्यों, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। क्या क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है। वाह! तुम्हें पहली बार गुस्सा आ रहा है। और ऐसा कहते हुए हमें दिखाया जाता है जो यूक्योंग होता है वो बिना पलक झपकाए बस उसे घूरता ही रहता है। और इससे इससे जो तियांग किंग होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ने लगता है। और फिर जो तियांग किज होता है वो उसे अपने लातों से मारने लगता है। यूक्योंग को बेरहमी से मार रहा होता है और कहता है कि दिखाओ, दिखाओ मुझे तुम्हारा गुस्सा, मुझे देखना है। और फिर जो किंगली होती है वो यूक्योंग का नाम चिल्लाते हुए उनके पास आ रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है जो यूक्योंग होता है उसका उसका जो फ़ोन होता है वो नीचे गिर जाता है। और उसकी वजह से ऐसा लगता है कि उसका जो मोबाइल है वो ख़राब हो चुका है। और इसी के बाद हमारा जो सीन है वो यहाँ से कट होके हमें डायरेक्ट हॉस्पिटल को दिखाया जाता है। और हॉस्पिटल के अंदर एक टीवी चल रहा होता है जहाँ पे हमें न्यूज़ में बताया जा रहा होता है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो गेन मीट था उसे खाया था। और वो ये सब कुछ एंजॉय कर रहे थे जो गेन मीट की जो शॉप है वहाँ पे। और उन्होंने इस खाने को खाने के बाद वो सभी के सभी लोग हॉस्पिटल में एडमिट होने लगे हैं। और इसी के बाद हमें जो यूक क्योंग होता है उसकी जो फैमिली होती है उन्हें दिखाया जाता है। उनमें से जो उसके जो पापा होते हैं वो उसे शायद कॉल कर रहे होते हैं। और उसके जो पापा होते हैं वो कह रहे होते हैं कि जो यूक क्योंग है उसका कॉल नहीं लग रहा है, मैं उस तक पहुंच नहीं पा रहा हूँ। तभी जो उसकी जो माँ होती है वो कहती है कि एक काम कीजिए, आप उसे एक मैसेज कर दीजिए कि वो यहाँ पे आने आने के बाद डायरेक्ट घर चला जाए और घर में जाके सेफ रहे, क्योंकि यहाँ पे हालत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है। तभी हमें दिखाया जाता है जो यूक्योंग के माँ बाप होते हैं वो किसी रूम के बाहर होते हैं। और तभी हमें ज़ोरदार चिल्लाने की आवाज़ आती है। और जो यूक्योंग के पापा होते हैं वो कह रहे होते हैं कि शट यार, ये क्या हो गया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जो मेरा छोटा भाई है उसके साथ क्या हो रहा है, वो अब ये ऐसा कैसे बन गया। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है अंदर का सीन, जहाँ पे जो यूक्योंग के पापा होते हैं उसका जो छोटा भाई होता है उसकी हालत को, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से चिल्ला रहा होता है। और वो कह रहा होता है कि आई आई वांट मीट, मुझे मीट दो, मुझे बहुत ज़्यादा मीट दो, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ मीट चाहिए, मुझे छोड़ दो। और वो ऐसा कहते हुए वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चिल्ला रहा होता है। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो यूक्योंग के पापा होते हैं वो भी उस जगह पे आ चुके होते हैं। और अब वो अपने भाई को ऐसे देख के बहुत ज़्यादा ही मतलब घबरा चुके होते हैं और बहुत ज़्यादा हैरान भी होते हैं। और वो कहते हैं कि अब हमें शायद जो मेरा छोटा भाई है उसी के साथ ही रहना चाहिए। और डॉक्टर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे भाई को ऐसी कौन-सी डिज़ीज़ हुई है या फिर ऐसे कौन-सी बीमारी हुई है, वो इस वजह से ऐसा कुछ कर रहा है। तभी जो डॉक्टर होता है वो उनकी तरफ देखता है और उनसे कहता है कि नहीं, अभी तक हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। हमने इस जैसे बहुत सारे पेशेंट्स को देख रहे हैं और ये पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और तो और इनमें से कुछ पेशेंट तो जो इंसान है बाकी जो उनका इलाज कर रहे हैं उन्हीं को ही
काट रहे हैं। और फिर हमें यूक्योन के पापा को दिखाया जाता है, जो ये सुन के पहले तो बहुत ज़्यादा ही हिल चुके होते हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और वो कहते कि क्या लोगों को बाइट करना? ओह माय गॉड!